डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इंडिफरेंस कर्व में मूल्य, आय और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में पढ़ा रही हूँ कि मूल्य प्रभाव क्या होता है। जब हम किसी भी वस्तु की मात्रा मूल्य में परिवर्तन करते हैं तो उससे संबंधित दूसरी वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है। मूल्य प्रभाव उपभोक्ता के माल एक्स परिवर्तन की खरीद के तरीके को दर्शाता है। जब उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, ए उसकी दी गई आय, स्वाद और प्राथमिकताएं और माल वाई की कीमत है। मतलब एक्स वस्तु पर एक्स एक्सिस पर हम क्या बता रहे हैं, आय, स्वाद, प्राथमिकताएं के आधार पर उसकी खरीद क्या होगी, और माल वाई जो वाई है उस पर उसकी कीमत को दर्शाया गया है। मान लीजिए एक्स की कीमत गिरती है, बजट लाइन पी क्यू आगे पी क्यू वन के रूप में दाईं ओर की और आगे बढ़ जाएगी, जिसको दिखाया गया है कि उपभोक्ता पहले से अधिक एक्स वस्तु की खरीद करेगा क्योंकि एक्स वस्तु सस्ती हो गई है। बजट लाइन पी क्यू टू एक्स की कीमत में और गिरावट को दर्शाता है। एक्स की कीमत में किसी भी तरह की वृद्धि का प्रतिनिधित्व बजट लाइन द्वारा मूल बजट रेखा के बाईं ओर अंदर की ओर खींचे जाने से होगा। यदि हम PQ2 को मूल बजट रेखा मानते हैं तो एक्स की कीमत में 2 गुना वृद्धि बजट रेखा को PQ1 और PQ2 में स्थानांतरित कर देगी। पी से बाहर फैन बजट पंक्तियों में से प्रत्येक क्रमशः RST पर एक उदासीनता वक्र 1, 2, I1, I2, I3 के लिए एक स्पर्श रेखा है। इन संतुलन बिंदुओं के नियंत्रण रेखा को जोड़ने वाला PCC है को मूल्य खपत रेखा, प्राइस कंजम्पशन कर्व के रूप में दर्शाता है पीसीसी। तो इसमें आप डायग्राम में देखिए कि यदि माल एक्स वाई के मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, मूल्य बढ़ते हैं तो वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, आर से एस, एस से टी में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये हम कहते हैं मूल्य खपत रेखा PCC इन तीनों को जोड़ती हुई है, प्राइस कंजम्पशन कर्व है ना। उपभोक्ता की दो वस्तुएं एक्स और वाई की खरीद पर एक्स की कीमत में परिवर्तन के मूल्य प्रभाव को इंगित करता है। उसकी आय, स्वाद, वरीयता और माल वाई की कीमत को देखते हैं। तो देखिए आप, यदि एक्स वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, ज़्यादा वस्तु खरीदने लगेगा। ए से वो बी पर आ जाएगा और बी से किस पर आ जाएगा, सी पर आ जाएगा। I1 से I2, I2 से I3 पर आ जाएगा। इस तरीके से जो खरीद है एक्स वस्तु की उसमें वृद्धि होती है, तो ये मूल्य प्रभाव कहलाता है। आप मूल्य प्रभाव में दो वस्तुएं हैं, एक एक्स वस्तु, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व में यही पढ़ रहे हैं कि प्रतिस्थापन एक्स वस्तु और वाई वस्तु का हो रहा है, तो उसने ए से बी बढ़ाने के लिए LM हो गया, कितना का त्याग किया, L से वो किस पर आ गया, M पर आ गया, और B से C पर जब जाता है तो M और N, MN का त्याग उसने करा। तो ये इंडिफरेंस कर्व में मूल्य प्रभाव कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं आय प्रभाव। माल की कीमत में बदलाव का आय प्रभाव अच्छा कहा जाता है कि माल की कीमत में बदलाव के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप माल के उपभोग की गई राशि में भिन्नता आती है। कैसे आती है भिन्नता? मान लीजिए कि आप 50 रुपए किलो दूध खरीद रहे हैं
परंतु यदि वो 50 रुपए से कम होकर के 30 रुपए हो जाता है तो 20 रुपए आपके पास बचत हो गई, अर्थात आपकी आय में वृद्धि हो गई। और आय में वृद्धि होने के कारण आप और आधा किलो दूध खरीद सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, पहले आप 50 रुपए दे रहे थे, अब 45 रुपए में 1.5 किलो दूध आ सकता है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि यदि मूल्य में परिवर्तन होता है तो आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वो और अधिक उपभोग कर सकता है। तो इसे क्या कहेंगे? आय प्रभाव कहेंगे। और इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, तो भी वो अधिक वस्तु खरीद सकता है। जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास में पहले 50 रुपए थे 1 किलो दूध खरीदने के लिए, अब उसके पास 100 रुपए हो गए, तो वो 1 किलो दूध की बजाय 2 किलो दूध खरीद सकता है। तो आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप भी किस में वृद्धि होगी? उपभोग में वृद्धि होगी। और जो उपभोक्ता है वो IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 से किसकी ओर इस प्रतिस्थापन कर लेगा? IC2 की ओर प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये एक आय प्रभाव है। इसके मैंने आपको 4 डायग्राम बताए हैं, ABCD। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, इंफीरियर गुड और सुपीरियर गुड। सुपीरियर गुड कौन से होते हैं? जिनकी आय में वृद्धि होने पर उनकी मांग में भी वृद्धि होती है। और इन्फीरियर गुड कौन से होते हैं? जब आय में वृद्धि होती है तो हम उनकी मांग कम करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि गेहूं का आटा है वो सुपीरियर गुड है, यदि आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। परंतु मोटा अनाज है तो वो आय कम होगी तो लोग उसकी मांग अधिक करेंगे, परंतु यदि आय बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कम करेंगे। तो क्योंकि वो किसकी ओर प्रतिस्थापित हो जाएंगे? आय बढ़ने पर वो सुपीरियर गुड की तरफ प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने ए डायग्राम वाई, गुड वाई तो वाई एक्सिस पर है और गुड एक्स एक्स एक्सिस पर है। अब दो वस्तुएं हैं, गुड एक्स और गुड वाई। ए डायग्राम में एक्स तो सुपीरियर है और वाई क्या है? नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब होता है कि बेलोचदार मांग रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप ये देखिए, ICC इनकम कंजम्पशन कर्व ICC को प्रदर्शित कर रहा है, तो गुड वाई की तो वही रहेगी, परंतु गुड एक्स क्योंकि सुपीरियर है उसकी आय बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाएगी। बी में एक्स सुपीरियर है और वाई इन्फीरियर है, तो वाई इन्फीरियर होने के कारण सुपीरियर की मांग तो बढ़ती चली जाएगी और जो एक्स वाई वस्तु है वो इन्फीरियर होने के कारण उसकी मांग में परिवर्तन में कमी आएगी। और एक्स इन्फीरियर है और वाई सुपीरियर है, नॉर्मल है, तो वाई नॉर्मल है और एक्स इन्फीरियर है। तो इन्फीरियर आय बढ़ने पर जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी एक्स की मांग में कमी आएगी और वाई की मांग बराबर रहेगी। अब डी में क्या है? एक्स इन्फीरियर है और वाई नॉर्मल है, तो वाई समान रहेगी और इन्फीरियर की मांग वाई की मांग तो बढ़ेगी परंतु इन्फीरियर की मांग कम होगी। तो ये इस डायग्राम में दर्शाया गया है। इसके बाद आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। माल की कीमत में बदलाव का प्रतिस्थापन प्रभाव पर उस उपभोक्ता के परिणाम स्वरूप उस माल के उपभोग की मात्रा में भिन्नता है, जो कि सस्ता बनने वाले माल के लिए सापेक्ष शर्तों से अधिक महंगा हो गया है। यदि मान लीजिए कि y की मांग मूल्य में परिवर्तन होता है तो x की मांग में परिवर्तन होगा। यदि y के मूल्य कम बढ़ गए तो x की मांग कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये इसके अंतर्गत दर्शाया गया है कि
यदि बजट रेखा आगे की ओर खिसक जाती है। तो इस